सेकंड मुझे एक और बात आपसे पूछनी है कि अभी आपने इसमें एक और मेडिसिन एस्फेटिडा यानी हिंग के बारे में मुझे बताया क्यूब में। अब ये है कि वो शरबत काफूर अंडर-एक्टिव में यूज़ होगा हाँ जी। या फिर ओवर एक्टिव? नहीं, नहीं, शरबत काफ़ूर देखें कि ये तमाम किस्म में जैसे हाई टेम्परेचर होता है, बॉडी में दर्दें होती हैं, सर दर्द होता है, ज़ुबान पे खुश्की होती है और इरिटेबल जैसे कि बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, बाज़ दफ़ा कब्ज़ हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस्म उठते-बैठते दर्द करता है, शोल्डर्स दर्द करते हैं, ये शरबत काफ़ूर की तमाम अलामात में कवर हो जाता है। तो इसमें कहते हैं अंडर एक्टिव यानी कि खून का दबाव नीचे की तरफ है और खून ऊपर की तरफ गैसें हैं, हवा है, गैस है। जैसे हम है ना कोयले के ऊपर अगर हम पानी डालेंगे, तो वो ठंडा हो जाएगा और भज़ करके सुकून आ जाता है। इसी तरह काफ़ूर जो है गरम चीज़ के ऊपर, मैदे के ऊपर गर्म और ब्लड की गर्मी के ऊपर जब ये पड़ता है, तो उसको काम डाउन कर देता है और खून जो है यकदम दिमाग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये गर्दन, नेक वगैरह यहाँ शोल्डर उसको रिलैक्स हो जाता है और सुकून आ जाता है। यानी कि खून जो है ऊपर की तरफ चला गया है, नीचे की तरफ नहीं है दबाव उसका। अगर हम जो ओवर एक्टिव होता है, ओवर एक्टिव में ये होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और हाफ बॉडी का जो लेवल है, वो ब्लड को ऊपर को लेके जा रहा है। और नीचे जो है वो स्टक हुआ होता है यानी कि इंटेस्टाइन जो है पूरी की पूरी ब्लॉक हो रही होती है, मैदे में पानी खड़ा होता है। इसकी वजह से ब्लड जो है सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा होता है, जिसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, थकावट बहुत जल्दी होती है, पैरों में दर्दें होती हैं, जलन होती है, खड़ा होने से लोअर बैक दर्द करने लग जाता है, थाई बढ़ जाती हैं, ये बढ़ जानी शुरू हो जाती हैं और कहीं भी दिल नहीं लगता, ये भी उसी से ताल्लुक है और छोटी-छोटी बातों पे डर लगने लग जाता है, तंग जगहों पे बैठना मुश्किल हो जाता है, लोगों के मजमे में बात करना मुश्किल हो जाता है। ये सारा कुछ ओवर एक्टिव में है, ठीक है? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का जरूरत पड़ती है, वो है असाफेटिडा। इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ असाफेटिडा। और डॉक्टर साहब